ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम देता हूँ। आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित जो छोटा सा श्लोक संग्रह है जागृत पंचकम के नाम से, वैसे आदि शंकर ने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, विशेष करके साधन पंचकम, मनीषा पंचकम, कौपिन पंचकम, जागृत पंचकम, बहुत सारे 5-5 श्लोक है, छोटा छोटा कॉम्बिनेशन है। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, ये सब 5-5 श्लोक के हैं। क्या पता नहीं कारण था भगवान आदि शंकर 5-5 श्लोक लिखते थे। तो ये जो हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले 4 सत्र में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जागृत पंचकम में ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 श्लोक जा चुका है, आज 5th श्लोक है। 5वां श्लोक है, थोड़ा सा संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य इसमें कहते हैं संपदः स्वप्न संकासः, यौवनम कुसुमोपमम, कुसुम जैसा फूल जैसा है, और विद्युत चंचलम आयुषम तस्मात् जागृत जागृत। फिर मैं बोलूँ उसको, संपदः स्वप्न संकासः, यौवनम कुसुमोपमम, और यौवन के बाद बोलते हैं कि विद्युत चंचलम आयुषम तस्मात् जागृत जागृत। मीनिंग क्या होगा? बोलते हैं कि संपदा स्वप्न संकास, स्वप्न की तुलना करते स्वप्न के साथ, किसको? संपद हमारा जो है। और संपद कैसे स्वप्न जैसा है? स्वप्न में हमको सब कुछ अच्छा दिखता है, जब नींद टूट जाती है तो फिर वो देखते हैं कि कुछ और है घटना। बहुत संपद हमारे पास है। जैसे स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न सत्य तो होता ही नहीं है। जब स्वप्न में तो स्वप्न सत्य होता है। जो स्वप्न से जो आ जाते हैं, जागृत राज्य में आ जाते हैं, तब वो खत्म हो जाता है। संपद ठीक उस तरह का है। कब है कब नहीं है? अभी हम लोग बहुत, जिनके पास बहुत पैसा है, अकूत संपत्ति है, प्रचुर अर्थ है, उनके पास ऐश्वर्य है, वो दे आर एंजॉइंग नाउ। जैसे सपने में हम एंजॉय करते हैं कोई चीज़, अच्छी चीज़ को, यहाँ भी वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन कब नींद टूटेगी, मतलब कब सब सर खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे उनके पास कुछ नहीं रह गया है। ऐसा होता है स्वप्न में। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति जो 3 अवस्था है, तो इस अवस्था में, जागृत अवस्था में जो है वी आर, हम देख रहे हैं उसको, हम एंजॉय कर रहे हैं जागृत अवस्था। लेकिन स्वप्न अवस्था में जो है उसको हम एंजॉय केवल स्वप्न ही करते हैं, मेंटल, मानसिक राज्य में केवल है वो फैक्ट नहीं है, हकीकत नहीं है। वैसे तो हकीकत प्रेजेंट पे नहीं, हमारा जो जागृत अवस्था वो भी नहीं है, ये भी कभी कभी चला जाएगा। इसके बारे में चर्चा की है ऑलरेडी। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः, ये सब जो चर्चा किए हैं, जब 4 श्लोक ले चुके हैं, मैं उसको फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सारे चीज़ एक अनर्थ का मूल कारण हो जाता है। नथिंग इज़ परमानेंट इस दुनिया में, सब कुछ फ्लोटिंग, एफिमेरल, भासमान सारे है। अब है, कब नहीं रहेगा। स्वामी जी जिसको बोले थे अपने, बहुत सुंदर बात है कि द लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट। ये जीवन क्षणभंगुर है, कब रहेगा कब जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और जीवन क्षणभंगुर है, और जितना ऐश्वर्य, नाम, यश जितना भी है, ये सब इम्परमानेंट है। कल चला जाए, कब चला जाएगा पता नहीं है। इसलिए आदि शंकर बारंबार बोलते हैं तस्मात् जागृत जागृत। तो क्या है? संपदः स्वप्न संकासः, स्वप्न से तुलना करते हैं। जैसे स्वप्न है उसी तरह का संपद भी है। उसके ऊपर आनंद मनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। एंजॉय करें हम लोग, जब तो हमारे पास एंजॉय करें। जब नहीं रहेगा तो उस समय पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
सो अब एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ जो ये श्लोक में नहीं है, जो ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः। त्याग भाव से उसको ग्रहण करो, त्याग भाव से त्याग करते जाओ। अपना समझना नहीं है, हमारे पास अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, कल हमारे पास नहीं रहेगा, उसके लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन आता है, जो हमारे सामने जो समय आता है, जो परिवेश आके उपस्थित होता है, उसको हमको ग्रहण करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कि संपदा स्वप्न संघासः। दूसरे में क्या बोलते हैं, यौवनम कुसुमोपमम। यौवन जो है, हम बहुत वो होते हैं ना, गर्वित होते हैं, क्या सुंदर मैं, आई एम यंग बॉय, आफ्टर कोई 20-22 साल का लड़का, सारे एकदम यौवन उसको चारों बबलिंग, डांसिंग विद जॉय। लेकिन उसको पता नहीं है ये रहेगा ही नहीं ज़्यादा दिन। हम लोग की हमारे बचपन याद आ रही है, कैसे हम आज स्कूल में पढ़ते थे, जन्म हुए स्कूल में पढ़े, कॉलेज गए, नौकरी किए, फिर संन्यास हुआ, ये सब चीज़ें जो याद आ रही है। धीरे 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 समय बीतता जा रहा है। आज जन्म से लेकर 71 ईयर्स पूरा हो गया है, ये 70 पूरा हो गया, 71वां चल रहा है मेरे को। तो पिछले दिन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सो टू रिमेंबर द प्रेजेंट। लेकिन शंकराचार्य की, अपने उपनिषद के बाकी अन्य सभी संतों की, हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी की बात को लेकर अगर जीवन को हम अगर अच्छा बना पाएँ, आध्यात्म राज्य में प्रविष्ट होकर अगर उसको हमने ठीक ढंग से अगर जीवन को जिए, तो जीवन में कुछ फायदा है। लाइफ केवल जीने के लिए, जस्ट अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं होता है। कहते हैं ना कि कोई फिलोसोफर ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य का जीवन चरित्र, ज़्यादातर स्वार्थ प्रत्येक नहीं, बेसिभाग मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उनका जीवन के 3 सेंटेंस में, 3 वाक्य में लिखा जा सकता है। ही वॉज बॉर्न, ही लिव्ड फॉर सम टाइम एंड ही डाइड। एक व्यक्ति जन्म लेता है, अपना आयुष्य जितना है उतना तो जीता है, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125 कितना भी हो, जीता है और मर जाता है। तो उसका आना और जाना संसार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है कभी भी। संसार जैसे था वैसे ही रहेगा, उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। नोबडी विल रिमेंबर हिम आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि ऐसा कुछ कर्म क्या नहीं होगा। ज़्यादातर लोग कोई कर्म नहीं करते जिससे लोग उनको याद करें। तो लेकिन बोलते हैं कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी रिटन इन 3 सेंटेंसेस। ही वॉज बॉर्न, ही लिव्ड फॉर सम टाइम, ही डाइड, मर गया। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं, हैविंग कम टू दिस वर्ल्ड लीव सम मार्क बिहाइंड। ऐसा कुछ छोड़ जाए, नाम छोड़ जाए, कुछ ऐसे कर्म छोड़ जाए, जगत कल्याण के लिए किए हुए कोई कर्म छोड़ जाए, जिससे द पोस्टीरियर, जो आगे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। और है ऐसे व्यक्ति है, मुष्टिमेय है, वी कैन काउंट ऑन द फिंगर टिप्स, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, समाज की अग्रणी व्यक्ति हो चुके हैं, नेता हो चुके हैं। ऐसे बड़ा महान पुरुष धार्मिक जगत में विशेष करके श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जोरस्टर उसके पहले आए, उसके पहले उसके बाद भी सॉरी जीसस क्राइस्ट आए, प्रोफेट मोहम्मद आए, और सब हमारे भगवान राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा स्वामी जी आए, ऐसे बहुत लोग आए हैं। लेकिन कितने, हम गिन भी सकते हैं उनको। कुछ देर के लिए काम किया उन्होंने, बहुत कुछ काम किया, बहुत बड़े परिवर्तन हुआ, अगेन दे वेंट ऑफ, चले गए वो। लाइक वेव्स आर कमिंग, स्वामी जी बोलते थे कि बड़े बड़े वेव्स आते हैं सागर में, अंदर सा भी शांत है, बिल्कुल काम एंड क्वाइट, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ जैसा वेव आते हैं। और स्वामी जी बोलते हैं कि प्रत्येक ऊपर देखो एक महापुरुष बैठा हुआ है, ऑन द एपेक्स पिनाकल, सबसे टॉप में जाके, उच्चतम जो स्थान है पहाड़, वहाँ बैठा हुआ है। जो लहरें उठते हैं, कुछ देर वहाँ रुकते हैं, अगेन दे कम डाउन, अगेन इट गोज अप, अगेन इट कम्स डाउन। तो लाइक दिस, तो महापुरुष जन्म होते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, एंड दिस कंटिन्यूस, द साइकिल कंटिन्यूस। तो ये बोलते हैं ऐसे ही तो जीवन, लेकिन कब है, कब आएंगे, कब जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कुछ कर्म कर जाए जिससे हमको कुछ मनुष्य जीवन की जो प्रभाव, समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़े हम लोगों का, जो भी अच्छे व्यक्ति करेंगे उसके लिए। तो ये हमको समय से जागरूक रहना पड़ेगा कि हम जैसे उस दिशा में थोड़ा अग्रसर हों,
बातों को पढ़ें, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो बताई हुई मार्ग जो है उसको पढ़ें, श्रवण करें, उनका मनन करें, उसका निधिध्यासन करें। श्रवण मनन निधिध्यासन जो ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको प्रैक्टिस करें, जीवन में प्रैक्टिस करके उसको फिर सफलता प्राप्त करें, फिर हम भी महान बनने की कोशिश करें, ये बात है। तो लेकिन जो कुसुम यौवनम कुसुमोपम बोलते हैं, क्यों कुसुम फूल जैसा है, मुरझा जाएगा। कब मुरझा जाएगा? इमीडिएटली। थोड़ा सा स्पर्श कर देंगे, थोड़ा हाथ अगर दबा देंगे तो वो जगह मुरझा जाता है, ब्लैक काला हो जाता है। उस फूल को फिर हम कभी भी ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो जो कुसुम है कभी ना कभी मुरझाएगा वो फूल, तो क्यों ना उस फ्रेश फ्लावर को हम लोग ईश्वर को अर्पित कर दें। क्यों? जानते हैं जिस फल को चोंच मारा होगा पक्षी ने, या जिसमें दागी होगी, दाग होंगे, सड़ गया होगा, उसको हम ईश्वर का अर्पण नहीं कर सकते हैं। जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि द फ्रेशेस्ट, फ्रेश, अनटच्ड, अनस्मेल्ड फ्लावर्स आर टू बी लेड एट द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड सच ही रिसीव्स। ऐसा फूल, ऐसा फल जो छुआ नहीं होगा, जो स्पर्श नहीं किया होगा, अनटच्ड, अनस्मेल्ड, सूंघा भी नहीं होगा कभी भी, एक्सक्लूसिवली फॉर द गॉड, ऐसा रहता है। भगवान इसको ग्रहण करते हैं, उनके पाद पद्म में या उनके मस्तक पर हम देते हैं, ग्रहण करते हैं ईश्वर। तो लेकिन स्वामी जी बोलते हैं दिस इज द टाइम, यूथ को बोलते हैं, दिस इज द टाइम यू मस्ट डेडिकेट योर सेल्फ एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर के सी चरणों में अपने आप को, या समाज के चरणों में, पूरी भारत माता जैसे अब जागृत देवता है, देवी है, उसके पाद पद्म में इस जवानी को, यौवन को अर्पित कर दें। क्योंकि फूल कल जाके फिर वो मुरझा जाएगा। वो किसी को भी अर्पित करें, माँ के सामने कहीं भी अर्पित करें, कभी ना कभी हमारा जीवन का अंत है, मुरझा एक दिन जाएगा। इससे पहले कि मुरझा जाए या कोई उसके ऊपर आघात करे तो उसको हम दे दें। तभी बोलते कि यौवनम कुसुमोपमम। तो क्योंकि आगे चल के उसका मुरझाएगा ही, और उसका अंत एक बार होना ही है। जिसका बिगिनिंग है उसका अंत भी है। तो ये यौवनम कुसुमोपमम। विद्युत चंचलम आयुषम, आयुष बल, वयस जो है, एज, विद्युत चंचल भज, विद्युत आ गया, एक बिजली चमकी और फिर समाप्त हो गया। आए और गए, आए और गए, ऐसा होता है ना। कौन जानता है वो विद्युत कितना बड़ा होगा। कुछ कुछ लंबे समय तक रहते हैं, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ जो आती है, थंडर जो है, चमकी, बिजली चमकी, फिर थंडर होता है। तो ऐसे भी जीवन भी ऐसे है, विद्युत चंचल माने वी डू नॉट नो व्हेन इट विल गो। यौवन का कम से कम ये है कि धीरे 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 मुरझाता है। अभी जवानी है, जवानी धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस के द्वारा, जो जैसे नेचुरल प्रोसेस है ना, तो धीरे धीरे यौवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जीवन तो कब जाएगा पता नहीं है ना। आयुष, आयुष और कितने आयुष से हम तो जानते नहीं, वी डू नॉट नो इट। नेक्स्ट मोमेंट वी कैन डाई, नोबडी नोज। सो नोइंग ऑल दिस थिंग्स, सब जानने के बाद, जानते हुए भी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पूर्ण रूपेण जीवन को सारे कर्म करते हुए भी ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। तस्माद इसे बोलते हैं कि जागृत जागृत करो। आयुष धीरे धीरे चला जा रहा है, आयुष चला जा रहा है। आयु क्षीणम न जानाते, पहले एक श्लोक में हम लोग बोले थे, आयु क्षीणम न जानाते तस्माद जागृत जागृत। तो आशया बध्यते लोगे कर्मणा बहुचिंतया आयु क्षीणम न जानाते तस्माद जागृत जागृत। पहले बोल चुके हैं यही बात, आयु क्षीणम, थोड़ा रिपीटिशन है, धीरे धीरे चला जा रहा है। तो उसको हम ध्यान में रखें, ये तीनों बातें। तो क्या आज पढ़ा हम लोगों ने कि संपद स्वप्न के बराबर है, यौवनम ये अत्यंत कुसुमोपम फूल जैसा है, और विद्युत चंचल में आयुष्यम, हमारा उम्र जो है, वयस जो है, कितना देर जिएंगे, ये भी विद्युत की भांति है, चंचल है, क्विक, वेरी क्विक। इसलिए हमको जागृत रहना, जागे जागे। तो अत्यंत संक्षिप्त में ये थी जागृत पंचम की पंचम श्लोक था ये। तो 5 श्लोक का ये है। शुरू किया था हम लोगों ने पार्ट 1 में, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्न पहराय तस्मात् जागृत जागृत।
सेकंड था माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः, धनम नास्ति गृहम नास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रत। फिर तीसरा था जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। और था चौथे में था आशया बद्धते लोके कर्मणा बहुचिंतया, आयुक्षिणम न जानाति तस्मात् जाग्रत जाग्रत। और आज ये पढ़ा संपदा स्वप्न संकाशः, यौवनम कुसुमोपमम और विद्युत चंचलम आयुषम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। इस तरह के 5 श्लोक हमने देखा है। सभी हमारे काम की चीज़ है। वी मस्ट लर्न दिस थिंग्स। इसको जीवन में अंगीकार करें इस भाव को, जो सच्चाई को हम लोग मुंह छुपा नहीं सकते, उससे करें एवं जीवन को जब महान बनाना है, बड़ा बनाना है, समाज के उपयोगी बनाना है कम से कम, तब हम ये जो भावनाएं हमारे मन में लें एवं उस हिसाब से जीवन यापन करें। तो सभी लोग इसको पालन करेंगे, ऐसी हमारी विनंती है। बाकी इस तरह तो कहानियाँ बहुत चलती है। मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।